हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो 24 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और मेरे को लगता है 20 फरवरी से आप लोग इंग्लिश की तैयारी करनी स्टार्ट कर दोगे। तो बिल्कुल लास्ट का टाइम आपके पास बचा है, बिल्कुल लास्ट का 10 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आपके पास 6-7 दिन बचे हैं। और बहुत सारे बच्चों के मन में है कि सर पढ़े नहीं है, ये बहुत तो ज्यादा बहुत डर लग रहा है। पढ़े भी है तो डर मैक्सिमम सबको लग रहा है। तो लास्ट 10 दिन के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सो दैट कि आप अच्छा स्कोर कर सको। देखिए, सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होते, उनके लिए हमारी जो अप्रोच होती है ना, हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो उसको डिफिकल्ट बना देता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लास्ट 10 डेज के अंदर आपको केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ने सो दैट जहां पर भी स्टैंड करते हो, अगर आप फेलियर कंडीशन में हो तो फेल से अच्छी तरह से पास हो सको। अगर पास हो सकते हो, हाँ भाई 40-50 आ जाएंगे, तो 60-70 कैसे आए। अगर आप 60-70 पर स्टैंड करते हो तो 80-90 कैसे आए, 95+ कैसे आए, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लास्ट 10 डेज के अंदर केमिस्ट्री किस तरह से पढ़नी है। बट उससे पहले मैं बोलूंगा कि हमारा टेलीग्राम पर चैनल है जिस पर आपको सभी लेक्चर के पीडीएफ, नोट्स, लिंक्स वगैरह क्लासेस के प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। और बेटा जी, अब सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप ये सोचने जाओगे कि मैं पूरी केमिस्ट्री को अब पढ़ दूंगा सर 7 दिनों में, मैं चिट्टी हूं, तो तुम गलत सोच रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनकी आउटपुट सबसे ज्यादा है, जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और उनको पढ़ के मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं 80-20 रूल के बारे में। आप जब भी सब्जेक्ट को देखते हो, किसी भी सब्जेक्ट को देखते हो, आपके 20% पूरे सिलेबस में से ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे 80% मार्क्स का बन जाता है। ठीक है ना, आपको उन 20% टॉपिक्स को पकड़ना पड़ेगा। अब सर हम कैसे पहचाने, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके स्कूल टीचर ने बता दिया होगा उन 20% टॉपिक के बारे में, अगर आपने स्कूल में ध्यान से पढ़ा, या फिर ट्यूशन टीचर ने। अदरवाइज मैंने आपको बता रखा है, आप लोग सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बाय भारत पंचाल, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना, हर एक चैप्टर में से 2-3 टॉपिक सिलेक्ट कर रखे हैं भाई, ये डू और डाई टॉपिक है, ये कर लो भाई, इनसे बाहर नहीं आएगा, मतलब उनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। पूरी एनसीईआरटी में से 10-10, 12-12 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं हर एक चैप्टर की, कि भाई कुछ भी करो, ये 10-12 क्वेश्चन मस्ट है। सारे कर सकते हो, अच्छी बात है, बट अगर अभी पॉसिबल नहीं है तो उन 10-12 को जरूर करो। ठीक है, फिर आप एक बहुत बढ़िया रेंज में चले जाते हो। आपको उन टॉपिक्स को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉपी लेके हर एक चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख लो, और सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस लगाओ। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये कर लूं क्या, वो कर लूंगा। अच्छा, सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझो। सीबीएसई ने जब 2022-23 का सिलेबस रिलीज किया था तो एक ब्लूप्रिंट रिलीज किया था। उसके बाद सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किए, 2 सैंपल पेपर रिलीज किए हैं, है ना। और दोनों सैंपल पेपर में जो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा चेंज हो रहा था। बट अगर आप नोटिस करो, हमारा फिजिकल फिक्स था। फिजिकल हमारा 23 मार्क्स का ही था, इनऑर्गेनिक हमारा 14 मार्क्स का ही था, और ऑर्गेनिक हमारा 33 मार्क्स का ही था। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा बेटा, अब 5-5, 6-6 घंटे के सब्जेक्ट को देने का टाइम आ गया है। ठीक है ना, तभी फायदे में रहोगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, है ना। साल खराब होने के चांसेस बन जाते हैं, और मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का साल खराब हो। तो इन 7-8 दिन, 10 दिन अपने जी जान से मेहनत करो। तो करना क्या है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 दिन है, तो इस पे 3 दिन लगाओ। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपके 2 दिन है, तो 2 दिन ही लगाने हैं, 2 चैप्टर है, 2 दिन लगाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 चैप्टर है, तो 5 दिन लगाओ, बट पूरा जी जान लगा दो, पूरा जी जान लगा दो यार। ठीक है, अब सर हमें पढ़ना कैसे है, देखो उससे पहले एक बार पेपर का पैटर्न समझ लो। एमसीक्यूज आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 18 जो क्वेश्चन बनेंगे वो एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, जो 8 नंबर के आपके बनेंगे वो केस स्टडी बनेंगे, और केस स्टडी बहुत ज्यादा चांस है कि सॉल्यूशन बायोमोलिक्यूल्स में से बने। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो अगर आपने नोटिस किया हो, सीबीएसई ने जो 2 सैंपल पेपर रिलीज किए हैं उसमें सॉल्यूशन से और बायोमोलिक्यूल से ही केस स्टडी आए हैं। इसके अलावा अलग अलग पब्लिशर्स की जो बुक मैंने पढ़ी, चाहे वो आपकी अरिहंत है, एमटीजी है, ओजवाल गुरुकुल है, एजुकार्ट है, जितने भी सैंपल पेपर के पब्लिशर है उन्होंने भी मोस्टली जो केस स्टडी क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्यूशन और बायोमोलिक्यूल्स में से दिए हैं। तो इनको आपने एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ना है, इनकी थ्योरी को एनसीईआरटी से पढ़ना है। इवन मैं कोशिश करूंगा कि इनका एनसीईआरटी का निचोड़ करवा दूं, कि हाँ भाई इनसे किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा गलत ना हो। और सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत कुछ होता है हमारे लिए पढ़ने के लिए हमारे पास। तो अब देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करो बेटा जी, 1 शॉट करो, चैप्टर वाइज 1 शॉट करने हैं। ठीक है, सिकंदर बैच में मैंने हर एक चैप्टर का 1 शॉट करा रखा है। इसके अलावा एक पूरी डिटेल में 1 शॉट वीडियो आप उसे भी देख सकते हो। या फिर जो बच्चा ये बोलता है कि सर मैंने पूरे साल पढ़ाई किया, मुझे सब कुछ आता है, तो आपके लिए एक 6 घंटे की रिवीजन वीडियो बना रखी है मैंने, आप उसे भी देख सकते हो।
वो सिर्फ क्या है कि हाँ, जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करके, सर्च कर लेना केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल सर, ठीक है। 18 पेज, एक्चुअल में 10 पेज हैं, अगर इनको आप 2 पेज मानते हो तो 18 पेज बनते हैं। और भाई साहब उसमें सब कुछ डाल दिया है, सब कुछ, कि जो हाँ एग्जाम्स के लिए नीडेड है ना, हर एक चैप्टर में से ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज है इसमें। इसके अलावा चीट नोट्स, फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड कर रखी है, उनको साथ में रख के पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हो बेटा, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मस्ट है, आप खुद से पढ़ लो या फिर 10-11 घंटे की मैंने वीडियो बना रखी है, ऑल चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, सर्च कर लेना, ये मस्ट है सबके लिए। और कुछ करो या ना करो, बट पहले ये करो। अगर आप फेलियर रेंज में हो ना, पहले ये करना है आपने, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबरों से पास होने से। भाई हाँ, अगर आपने बचे हुए 8-10 दिन के अंदर हर एक चैप्टर का वन शॉट, हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार लगा लिया ना, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। उसके बाद देखो, एक्स्ट्रा फोकस एग्जाम्पलर एमसीक्यू पे कर सकते हो, या फिर मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, 300 सैंपल एमसीक्यू लेके आने वाला हूं। ये सैंपल एमसीक्यू क्या होंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अरिहंत का सैंपल पेपर है, ऑब्वियसली सैंपल पेपर अच्छे पब्लिशर ही बनाते हैं और उसमें अच्छे टीचर्स ही उनको डिजाइन करते हैं, वो वेल एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। तो भाई अरिहंत में से 75 एमसीक्यू उठा लिए, ठीक है। फिर अगले दिन ओजवाल में से 75 एमसीक्यू उठा लिए, फिर अगले दिन एजुकार्ट में से 75 एमसीक्यू उठा लिए। इस तरह से आपके अलग अलग एमसीक्यू करके 300 एमसीक्यू हो जाएंगे, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। उसमें रीजनल सर्च भी मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, और आप ऑब्जर्व करोगे कि फाइनल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बेटा उन्हीं में से आए होंगे, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, गारंटेड। आगे बढ़ो, क्या करोगे, हाँ शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने बोल ही दिया है, ठीक है। 10 डेज प्लेज स्टार्ट हो चुकी है ना। अगले 10 दिन रेगुलर हमारी क्लासेस होने वाली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और उन क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। अब आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके होंगे, तो मैंने आपको डायमंड क्वेश्चन सीरीज भी करवा रखी है। डायमंड क्वेश्चन सीरीज क्या होती है, हर एक चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बता रखे हैं, बाद में आपको उनकी पीडीएफ भी मिल जाती है कि हाँ भाई इनको अच्छे से पढ़ लो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। और अगर आप अपनी तैयारी को फाइनल टच देना चाहते हो ना, तो एक जीत की तैयारी सैंपल पेपर बैच हम लोगों ने रिलीज किया है। यह है पीसीएमबी के स्टूडेंट्स के लिए एंड पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए। आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के क्या किए हैं बेटा, 10 सैंपल पेपर करवाए गए हैं, डिटेल में डिस्कस करवाए गए हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, फील आएगी, या फिर आपके लिए रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट से सैंपल पेपर बाय करने जाओगे तो मिनिमम, मैं बोल रहा हूं मिनिमम 150 का होगा, 200 का होगा, 250 का होगा। और यहाँ पे हर एक सैंपल पेपर कितने पेज में, जस्ट 100 रुपीज में, जस्ट 100 में। टोटली 303 कॉस्ट करेगा। देखिए एक्चुअल प्राइस इसका 379 है, बट 1-2 दिन के लिए अगर आप कोड यूज करते हो बीपी लाइव, तो ये सारे का सारा कट होकर जस्ट 303 पे करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके अलग से टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, वहां पर आपको मैं मेंटर करने वाला हूं किस तरह से बोर्ड्स के लिए पढ़ो। अगर आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो, तब ये बैच ज्वाइन करना, तब आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि इस बैच में मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं और मैं बच्चों को बता रहा हूं कि हाँ यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी कर लो। 1 घंटे की क्लास होगी, रिकॉर्डेड देखोगे तो आधे घंटे की क्लास होगी, बट आधे घंटे की क्लास में हर एक चैप्टर से आपको ये पता चलता जाएगा हाँ यार ये इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, इस तरह से मैंने इसको पार पाना है, ठीक है। सिमिलरली आपकी फिजिक्स में बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, मैथ में भी और बायो में भी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और इन द एंड यही बोलूंगा बेटा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, टेंशन सबके साथ है, बट आपको ना क्या करना है, पढ़ना है। जैसी टेंशन होती है पढ़ाई करो, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बैठ जाओ, घबराने लग जाओ, रोने लग जाओ, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा, गिल्ट फील करने का टाइम नहीं है। पेपरों के बाद होगा ना, तब गिल्ट फील करने लो। बोर्ड का पेपर इतना भी मुश्किल नहीं आता है, बोर्ड का पेपर इजी टू मॉडरेट होगा, बट आप इजी टू मॉडरेट को अटेम्प्ट तब कर पाओगे अगर आपने तैयारी अच्छे से की है। रोक कौन रहा है, जी जान लगा दो, और मैं श्योरली बोल रहा हूं बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बट दिक्कत तब हो जाएगी अगर आप बैठ जाओगे भी, घबरा जाओगे, रोने लग जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। दिन रात एक करो और हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान लगाओ, जो भी आपके मुश्किल सब्जेक्ट है। देखो बेटा, जो आपके एग्जाम डेज का इंटरवल होगा ना, उसमें सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हो, आप नई चीजें नहीं पढ़ सकते। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि नई चीजें उस टाइम पढ़ो। अभी अपना सिलेबस पूरा कर लो, 20 तारीख तक हर एक सब्जेक्ट को निपटा लो। इंग्लिश को उन 4 दिनों में कर लेना है, लैंग्वेज के लिए बहुत है, बट अभी बाकी सब्जेक्ट तो करो अच्छे से। ऑल दी वेरी बेस्ट, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने से। हाँ तुम रोक सकते हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे मार्क्स नहीं लेने, मेरे को पढ़ने ही है, एक अलग बात है। बट हाँ, अगर आप इन 7 दिन का, इन 10 दिन का बहुत अच्छे से यूज कर लेते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। किस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करो कमेंट सेक्शन में बता देना, श्योरली मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। दिन रात मेहनत करेंगे और बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।